अपने समय में एक राजा विक्रमादित्य नाम के एक ऐसे धार्मिक विचारों वाले राजा हुए जिन्होंने अपने जीवन को इस संसार के लिए समर्पित कर दिया। ये सच है कि वो महात्माओं को, संतों को, पीर पैगंबरों को बहुत ऊंचा स्थान देते थे। और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते थे, प्रयत्न करते थे। अपने दिन की शुरुआत ईश्वर की स्तुति से करते हैं। प्रातः काल ही उठकर स्नान करके वो ईश्वर की स्तुति में बैठ जाते, उसके ध्यान में बैठ जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं कि कर्म करने की शक्ति है ईश्वर आपने प्रदान की। वो अपनी प्रजा को अपनी संतान मानते और सारे साम्राज्य को अपना घर। इसलिए सुबह उठकर ना सिर्फ ईश्वर की स्तुति में बैठते, वरन अपने संतान, अपनी प्रजा के सुख की कामना करते, उनके सुख के लिए प्रार्थना करते, उनसे कोई भूल ना हो उसकी प्रार्थना करते, कर्म करने की शक्ति और क्षमता मांगो, कहीं भूल ना हो इसकी प्रार्थना करो। ये भी प्रार्थना करना कि हे ईश्वर, हे नाथ, आप मेरे साथ रहिए। सब कुछ करने और कराने वाले आप ही हैं। सच ये था कि राजा विक्रमादित्य अपने कार्य के प्रति बहुत अधिक जागरूक थे। इसीलिए वो ईश्वर से कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा मांगते थे। कहीं भूल ना हो इसकी प्रार्थना करते। यहां तक कि जैसे एक माता रात्रि में उठ कर अपने बालक को देखती है, निहारती है, कहीं बालक ने या बच्चे ने लिहाफ तो नहीं उतार दिया, कहीं ठंड में तो नहीं ठिठुर रहा। वो उठकर बच्चे को 10 बार लिहाफ देती है, बच्चे का ध्यान रखती। ऐसे ही राजा विक्रमादित्य चिंता में कई बार रातों को निकल जाते, ये देखने के लिए कि उनकी प्रजा किस हाल में, और जिसे भी देखते कि कोई ठंड में ठिठुर रहा है उसे कंबल, लिहाफ, रजाई, बिस्तर उड़ाकर रात में आ जाते। सारे प्रजा बहुत सुखी थी, राजा को अपना पिता मानती थी और ये मानती थी कि राजा के होते उन्हें कोई दुख नहीं।
राजा ना सिर्फ सच्चे कर्मयोगी थे, बल्कि हम जैसा कहा कि वो धार्मिक विचारों को भी विशेष महत्व देते थे, संतों की बहुत इज्जत करते थे और अपनी दिन की शुरुआत परमात्मा की स्तुति से करते और सच्ची स्तुति वो इसी में मानते कि उनका जीवन औरों के काम आ जाए। ईश्वर की भी उन पर विशेष अनुकंपा थी। राजा जैसा जैसा जब जब चाहता ईश्वर की दया बरसती। आज वो दिन था जब उनके साम्राज्य में संतों ने बहुत बड़ा एक आयोजन, धार्मिक आयोजन रखा। ये धार्मिक अनुष्ठान कई दिनों से चल रहा था। आज राजा विक्रमादित्य को भी उस धार्मिक अनुष्ठान में पहुंचने का निमंत्रण दिया गया। राजा पहुंचे। जहां राजा को ज्ञात हुआ कि ये अनुष्ठान एक लंबे अरसे से चल रहा है, यहाँ पर मौजूद बहुत से ऐसे ऐसे संत और महात्मा महंत हैं जिनका ये मानना है कि वो 100 दिन से ये अनुष्ठान कर रहे हैं, हवन कर रही हैं, अग्नि में मंत्र घी समर्पित करना। इसलिए ताकि उन्हें उनके इष्ट के दर्शन हो। बारी बारी से सभी को बुलाया गया और बताया जाता कि ये महात्मा इतनी बार अनुष्ठान कर चुके हैं, मंत्र पढ़ चुके हैं, घी समर्पित कर चुके हैं। अब बारी आई राजा को भी सम्मानित करने की और बुलाया गया कि राजन, अब सारा हमारा साधु समाज अपने देश के राजा का सम्मान करता है और चाहेंगे कि इस अनुष्ठान में आकर आप भी घी डालें, अनुष्ठान करें और जो मंत्र उच्चारण कराए जाए उन मंत्रों का उच्चारण करें। राजा विश्वामित्र बहुत ही श्रद्धा पूर्वक उठे। उन्होंने हाथ पैर धोए, उसके बाद वो
उस स्थान पर पहुंचे जहां ये धार्मिक आयोजन चल रहा था। संतों ने जैसा जैसा बताया, राजन ने वैसा ही किया। जिन जिन मंत्रों को उच्चारण करने के लिए कहा गया, राजा विक्रमादित्य ने वैसा ही किया। जब ये सारी क्रिया हो गई, पूजा की सारी क्रिया, तो जिस प्रकार सभी संत आंखें बंद करके नमन करके अग्नि को, उसके बाद वहां से चल पड़े, राजा ने भी ऐसा ही किया। अब राजा के सामने उनका इष्ट प्रकट हो गया। राजा का चेहरा देखने लायक, राजा के चेहरे पर प्रकाश की किरणें पड़ रही। राजा जिस प्रकाश को देख रहे थे, जिस इष्ट को देख रहे थे, वो प्रकाश राजा के चेहरे पर पड़ रहा है। राजा का चेहरा खुशी से एक अलग रूहानी नूर को जाहिर कर रहा था। जितने महात्मन बैठे थे, महान हस्तियां हैरत में पड़ गई। हे राजा, लगता है आपको आपके इष्ट का दीदार हुआ है, दर्शन। राजा ने कहा, यह सत्य है, मैं अपने प्रभु का दीदार कर रहा हूं। महात्माओं ने कहा, राजन, आप अपने प्रभु से पूछिए, हम इतने समय से ये अनुष्ठान कर रहे हैं। किसी ने कहा हमें 100 दिन हो गए, किसी ने कहा हमें इतने दिन हो गए, फिर हमें दीदार क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं प्रभु ने दर्शन दिए? ऐसी क्या भूल हुई? और आप तो हमारी तरह सारा दिन उसकी भक्ति भी नहीं करते। फिर प्रभु ने आपको दीदार कैसे? राजा विक्रमादित्य ने कहा, प्रभु आपने सब कुछ सुन लिया, अब आप ही इस प्रश्न का जवाब दें। बच्चों, प्रभु ने कहा कि सच्ची स्तुति धर्म को धारण करते हैं। धर्म के बनाए गए नियमों पर चलने में। सही मायने में तुमने धर्म को धारण किया। तुम्हारी स्तुति सारा दिन चलती है। तुम सारा दिन डरते हो, सारा दिन मुझे पुकारते हो, सारा दिन मेरा शुक्राना करते हो, सारा दिन ये कहते हो मुझसे भूल ना हो जाए। सारा दिन हम मेरे इस कार्य को तुम मेरा ही मानते हो कि प्रभु आपने करा, मैं माध्यम हूं।
पर करने वाला मैं कौन बता? राजा होकर भी तुम्हारे अंदर अहम है, तुम्हारा मन निर्मल है, तुम सच्चे कर्मयोगी हो, तुम्हें अपने कर्म की चिंता होती है, इसलिए तुम सारा दिन मुझे पुकारते हो। तुम्हारी स्तुति सारा दिन चलती है। और ये सिर्फ अग्नि में, आग में घी डालते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और इनके अंदर अहम आता जाता है कि हमने इतनी बार या इतने दिन, इतने घंटे ईश्वर का नाम लिया, ईश्वर को पुकारा, हम ऊंचे हो गए, हम बड़े। इनमें अहम आता जाता है। ये कोई ऐसा कर्म नहीं करते जहां दूसरों का दुख बांट सके, दूसरों पर दया कर सके, दूसरों की मदद कर सके। इनकी भक्ति सिर्फ इसी में है कि ये अग्नि के सुपुर्द सिर्फ मंत्रों को और घी को स्वाहा करते। ऐसे अहम के पुजारियों को मैं दर्शन नहीं दे। तो बच्चों, जैसे कि अभी आपके समक्ष हमने एक कथा रखी, हम कहना चाहेंगे जैसे राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा को अपनी संतान माना, ठीक इसी प्रकार हर परिवार के मुखिया को या मुखिया का दायित्व है, क्योंकि हर व्यक्ति को एक ना एक दिन मुखिया बनना ही है। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप अपने दिन की शुरुआत परमात्मा की स्तुति से करें, उसकी याद से करें, उसके सिमरन से करें। अगर हर व्यक्ति अपने परिवार की सुख मांगे, परमात्मा से अच्छी मांग करे कि सबको सद्बुद्धि दे, नेक बुद्धि, नेक कर्म करने की शक्ति और बल दे, साथ ही आप अपने परिवार का उतना ही देखभाल और प्रेम करें कि आपका परिवार आपके दायरे में ही रहे, आपके दायरे से बाहर ना जाए। वो गलत रास्ते की ओर ना भटके, ये देखना परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी। उसकी चिंता करना, ईश्वर से प्रार्थना करना, क्योंकि सब कुछ करने वाला वो परमात्मा है। आज संसार क्यों भटक गया? क्योंकि कोई परमात्मा को नहीं याद करता। हर फैसले आप खुद करना चाहते हैं, हर चिंता आप खुद करना चाहते हैं, इसीलिए आपके फैसले गलत हो जाते हैं, इसीलिए आपकी चिंता चिंता बनी रहती। उस पर छोड़ दीजिए। तो आप स्वयं देखेंगे, उसे पुकारेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि वो रास्ता बना देगा। जरूरत है आप सच्चाई को अपनाएं, अच्छाई को अपनाएं, नेकी को अपनाएं। आप उसकी इबादत करें, उसके नियमों पर चलना ही उसकी इबादत करना है।
जब आप उसकी राह चलेंगे वो स्वयं आपकी संभाल करेगी। बच्चों, अब आप सबको हम आशीर्वाद देना चाहेंगे। एक ऐसा आशीर्वाद जहां आपके सभी शारीरिक कष्ट, पारिवारिक कष्ट, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक कष्टों से आपको आराम मिलेगा। धन्यवाद।